हाय फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे 5.3 चैप्टर नंबर कितना 5.3। 5.3 में क्या पढ़ेंगे? 5.3 है उसमें क्या पढ़ेंगे? 5.3 है उसमें क्या पढ़ेंगे कि जैसे कि कोई भी चैप्टर होता है, जैसे 5.3 आ गया, 5.2 आ गया, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो उससे पहले एग्जाम्पल दे रखे, एग्जाम्पल किस चीज़ से रिलेटेड दे रखे, किस चीज़ से संबंधित एग्जाम्पल दे रखे हो, तो वही उस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर 5.3 है, उससे पहले जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस टाइप के जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो हमारे पास है एन पदों के योग से संबंधित। एन पदों के योग से संबंधित एन, अब समांतर स्टडी जो एन पदों का योग होता है वो कितना होता है? एन बटा 2 इंटू 2a प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये होता है। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? एन बटा 2 इंटू ए प्लस का एल। ठीक, इस टाइप के, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर 5.3 है ना, 5.3 इसी से रिलेटेड चैप्टर है। एस एन यानी कि एन पदों के योगफल से संबंधित, एन पदों के योगफल से संबंधित है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि समांतर श्रेणी के पदों का योगफल याद करो। तो इसका सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन क्योंकि पहला तो सिंपल है, नॉर्मल है। नॉर्मल किस प्रकार है? क्योंकि इसमें समांतर श्रेणी प्लस माइनस एक ही प्लस की श्रेणी के अंदर दे रखी है, यानी कि प्लस बढ़ते रूप में दे रखी है। लेकिन जो सेकंड है ना, एक उसमें माइनस के अंदर दे रखा है 8, 3, माइनस का 2। इसके ये जो समांतर श्रेणी देती है, उसके जो 22 पद है ना, 22 पदों का योग याद करना है। एन का मान कितना दे रखा है? 22। तो इसमें क्या है? इसमें ये समांतर श्रेणी वो घटते क्रम में, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ है। यानी ए का मान कितना है? 8 है। डी का मान कितना है? A2 माइनस का A1। डी का मान A2 का मान कितना है? 3। और दूसरा पद कितना है? 3। 3 माइनस का 8 यानी कि माइनस का 5। डी का मान कितना है? माइनस का 5 है। तो एन का मान हमें कितना दे रखा है? एन का मान दे रखा है हमें 22 पदों का योग याद करना है। एन का मान कितना है? 22। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला एस एन बराबर एन बटा 2, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। ठीक, ये फॉर्मूला है। एन कितना है? 22 पदों का योग याद करना है। एस 22 बराबर 22 बटा 2, 2 इंटू ए का मान कितना है? 8। पहला पद कितना दे रखा? 8 प्लस का एन का मान कितना है? 8 नहीं 22 है, 22 में से 1 घटा 21। डी का मान कितना है? माइनस का 5, माइनस का 5 इस टाइप से आ जाएंगे। 22 में 2 का भाग देंगे, कितना है? 11, 11 इंटू 8 2 16, माइनस का कितना आएगा? 21 5 105, 21 5 कितना आता है? 105। ठीक, क्या आ गया? 11 इंटू कितना बचे? 16 में से 105 घटाए कितना बचेगा? माइनस का 15, 9 माइनस का यहाँ से कितना बचा? 8, 9 में से घटा 8 यानी कि माइनस का 89 बचेगा, माइनस का 89 बचेगा। अब इसको आगे गुणा करेंगे ना, अब इसको आगे गुणा करें तो कितना आएगा? 11 1 11 99, 11 8 88, 88 और 9 कितना होता है? 88 और 9 कितना होता है? 97, 97। यानी कि जो प्रथम 22 पदों का योग निकलेगा ना 979, 979 इतना निकलेगा। क्यों? ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है ना 8 8 3 माइनस का 2 इस टाइप से जो समांतर श्रेणी दे रखी है ना, उसके जो 22 पदों का योग हुआ ना 979, 979 क्या निकलेगा? इनके 22 पदों का योग निकलेगा 979। ठीक, अब इसका एक हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा था? एक हमने क्वेश्चन पहले क्वेश्चन ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो हमने एग्जाम्पल के रूप में नहीं किया क्योंकि वो एग्जाम्पल के अंदर दे भी नहीं रखा था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसका पहले का 3 नंबर क्वेश्चन, पहले का 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें प्रीमियर संख्या के रूप में क्या दे रखी है? समांतर श्रेणी दे रखी है। इसमें क्या दे रखी है? प्रीमियर संख्या के रूप में समांतर श्रेणी दे रखी है, तो वो ज्ञात करनी है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, ठीक, 1/15, फिर 1/12,
1/10। इसकी 11 पदों का योग ज्ञात करना है, 11 पदों का योग। ठीक, 11 पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम पद क्या है इसमें? प्रथम पद 1/15। ठीक, डी का मान कितना है? 1/12 माइनस का 1/15। ठीक, अब इनको 12 और 15 का लघुत्तम कितना आता है? 120, क्योंकि 12 120 में 15 का भाग भी जाता है, 120 में 12 का भाग भी जाता है। ठीक, तो कितना है? 120 या 60 ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं, 60 ले लो, क्योंकि 12 और 15 का 60 आता है लघुत्तम। लघुत्तम कितना था? 60। ठीक, तो कितने से कटेगा? यहाँ पे कितना है? 5 है। 60 में 12 का भाग कितना है? 5। और 60 में 15 का भाग कितना? 4। 1/60। डी का मान कितना है? 1/60। एन का मान कितना है? 11। 11 पे तुम्हें ज्ञात करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एस एन बराबर n/2 इंटू ए का मान कितना है? 1/15 इंटू 2 प्लस का एन का मान कितना है? 11। 11 में से 1/10 इंटू डी का मान कितना है? 1/60 है। ठीक, ये आ गया। अब हम क्या करें कि ये जो चीज़ है, दो इसमें कॉमन ले लेते हैं। 11 × 2/2 इंटू 1/15 प्लस यहाँ पे 10 में 2 का भाग दिया कितना? 5। 5/60। इस टाइप से ये मान निकल जाएगा। अब इस 2 से 2 कट गया। 11 इंटू कितना बचा? 1/15 प्लस का 5/60। 5/60 इसे कट कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल करते ही क्या होगा? हमारा मान अलग निकलेगा। ठीक, 11 इंटू इसका एलसीएम कितना है? 60। 60 में 15 का भाग है कितना है? 4 प्लस 5 है ये जहाँ पे, तो 11 × 9/60। 11 × 9/60। अब ये कितने से कटेगा? ये 3 से कटेगा। ये किससे कटेगा? 20 से कटेगा। 11 × 33/20। अब जो ये जो समांतर श्रेणी थी ना, उसके जो 11 पदों का योग है ना, S11 पदों का योग कितना है? 33/20। 33/20। ठीक, अब क्या होगा? अब ये क्वेश्चन निकल जाए, क्योंकि इसके क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन दे रखा है ना उसका, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन पहले कर लिया है। ठीक, लेकिन इसका जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग तरीके से दे रखा है, अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन है। अब 2 नंबर क्वेश्चन है ना, 2 नंबर क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हमने क्या किया था। हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था जिसमें n पद दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखी है, n पद दे रखा है, तो उससे उसका योग ज्ञात करना। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ना, SN बराबर a + n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ? n/2 इंटू a + l का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें l का मान है ना, लास्ट मान वो दे रखा है। जैसे क्वेश्चन करते हैं ये। ठीक, 3 प्लस का 11 प्लस का 19 803। लास्ट पद कितना दे रखा? 803। तो इसे याद करने से अब जो इस समांतर श्रेणी का जो योग याद करेगा ना, तो हमें क्या याद करना पड़ेगा? n का मान याद करना पड़ेगा, क्योंकि n का मान हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा a + an बराबर a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होगा। एक n का मान लास्ट पद कितना दे रखा? 803 दे रखा है, बराबर a का मान कितना दे? 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है? अब 11 में से 3 घटाए कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो यहाँ पे कितना n-1 इंटू 8 कितना आ गया? 803 में से 3 घटाए कितना बचेगा? 800 बचेगा। 800 आ गया। ठीक, n-1 बराबर 100, क्योंकि 800 में कितने का 8 का भाग है कितना बार जाएगा? 100 बार कटेगा। तो n का मान कितना है? 101 आ गया। ठीक, अब इसके जो n पदों का योग होगा ना, SN, क्योंकि इसमें प्रथम पद दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखी है, जो लास्ट पद है वो भी दे रखा है। तो n/2 इंटू a प्लस का l। इस फॉर्मूले में क्या करेंगे? n का मान रखें, n का मान 101 है बटा 2। a का मान कितना है? 3। और l का मान कितना है? 800। l का मान 803
803। अब भाई 803 और 3 कितना हो गया? 806। 101/2 इंटू 806। अब 806 में 2 का भाग दें, कितना बार जाएगा? 403। यानी कि 101 गुणा 403। SN बराबर कितना आ गया? 101 गुणा 403। ये जो मान आएगा, अभी आगे गुणा करेंगे ना, गुणा करते जो ये जो समांतर श्रेणी है, गुणा करने के बाद क्या होगा? इस समांतर श्रेणी का जो n पद होगा ना, उसका मान निकल जाएगा। और जो हम n का मान कितना निकला हमारे पास? 101। ठीक, अब आगे इसी गुणा करना, गुणा करते ही हमारा मान निकल जाएगा। अब इसका जो सेकंड नंबर पार्ट दे रखा है ना इस क्वेश्चन का, वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग दे रखा है। क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल तो हम कर लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल तो क्या करेंगे हम पेपर के अंदर कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है ना, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल को क्या करेगा, वो एग्जाम्पल होगा, क्वेश्चन होगा, उसको थोड़ा सा चेंज करेगा, थोड़ा सा चेंज करेगा। जैसे ये एग्जाम अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कितना? 7। 10 से 1/2, फिर 14, फिर कितना? प्लस का प्लस का प्लस का। इसमें लास्ट कितना दे रखा है? 84, 84। इसमें एन का मान कितना दे रखा है? 804। डी का मान कितना निकलेगा? डी का मान कितना निकलेगा? क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग दे रखा है। अब 10 से 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 21/2 लिख सकता हूँ, 21/2 लिख सकता हूँ। ठीक, ए एन बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी। अब इसमें थोड़ा सा चेंज इसमें हुआ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किस प्रकार हुआ है? क्योंकि इसमें जो समांतर श्रेणी है वो क्या है? रियल, उसमें जो उसमें प्राकृत संख्या भी है और भिन्नात्मक संख्या भी है। प्राकृत संख्या भी और भिन्नात्मक संख्या भी है। जैसे भिन्नात्मक क्या होगा? 10 से 1/2। 10 से 1/2 को मैं क्या लिखता हूँ? 21/2 लिख सकता हूँ। ठीक, इस टाइप से क्या होगा? ए एन का मान कितना है? 34 बराबर एन का मान कितना है? ए का मान कितना है? 7 प्लस n-1। डी का मान कितना है? यानी कि 21/2 में से कितना घटाएंगे? 7 घटाएंगे। 21 ये रब काम है, थोड़ा उसमें सेट कर लेता हूँ डी का मान ज्ञात करने के लिए। 2 इसमें लगो तो हमारा 21 - 14 बराबर 7/2। 7/2 आ गया। अब 7/2 इंटू n-1 बराबर 84 में से 7 घटाए कितना बचेगा? 14 × 84। 84 में 7 घटाए कितना बचेगा? 77 बचेगा। 77 बचेगा। अब ये कितने से कटेगा? 11 बार कटेगा। n-1 बराबर कितना है? 11 दूनी कितना? 22। 22 n का मान कितना होगा? 22 प्लस का 1 बराबर 23। n का मान हमारे पास कितना निकल गया? 23 निकल गया। यानी कि जो इस समांतर श्रेणी का जो 23वां पद होगा ना, वो होगा 84। इसका मतलब ये है कि जो n का मान कितना निकला है? 23 निकला है। तो 23 जो इस समांतर श्रेणी का जो 23वां पद होगा ना, जो कि हमने ए एन के सूत्र में पढ़ा था। ए एन का सूत्र क्या है? ए प्लस n-1 इंटू डी। यानी कि nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है? वो चीज़ है। ठीक, तो ए एन का मान यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो 23वां पद होगा तो कितना निकलेगा? 84 निकलेगा। ठीक, ठीक। अब क्या होगा? जो हमारे पास जो फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस का एल। एल क्यों रखा? क्योंकि एल का मान हमारे पास दे रखा है, लास्ट मान दे रखा है हमारे पास, तो लास्ट पद वो दे रखा है। ठीक, एस 23 बराबर 23/2। ए का मान कितना? 7 प्लस का 84। 7 प्लस का 84, लास्ट में कितना दे रखा है? 84। अब इस क्वेश्चन को आगे करेंगे ना, हल करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे हल करेंगे ना, यानी कि एन का मान 23/2 इंटू 84। 7 कितना होता है? 84 और 6 90। 90 91। 91 गुणा 23/2। इस टाइप से इसका 91 को 23 से गुणा करके 2 का भाग देना पड़ेगा, उसके बाद इसका मान निकल जाएगा। ठीक, ठीक, इस टाइप से क्या होगा? इसका मान निकलेगा। अब क्या करेंगे? अब क्या होता है कि एक कुछ एग्जाम्पल ऐसे, कुछ एक तो एग्जाम्पल ऐसे भी किया था कि जिसमें क्या होगा? समांतर श्रेणी दे दी जाती है, समांतर श्रेणी दे दी जाती है। उसमें क्या पूछा जाता है? उसमें ये पूछा जाता है, उसमें समांतर श्रेणी दे दी जाती है। उस समांतर श्रेणी जो n पद है उसका योगफल दे दिया जाता है। पूछा क्या जाता है? उस समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग ये होगा,
तो वो 3 नंबर एग्जाम्पल है, उसमें करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है ना 5.3 का 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, कि हमारे पास एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसमें क्या हुआ n पदों का योग दे रखा है, पातम n पदों का योग। तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, कितने पदों का योग क्या हुआ, ये हुआ। ठीक, 9 17 9 17 25, इसके कितने पदों का योग कितना होगा, ऐसे n का मान कितना होगा, 636 होगा। ठीक, अब 636 होगी, ये किस प्रकार ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारे पास a का मान दे रखा है, d का मान दे रखा है, n का मान ज्ञात करना है। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। एस एन ए का मान कितना 9, डी का ए का मान कितना है 9, डी का मान कितना है 17 में से 9 घटाए कितना 8। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, द्विघात समीकरण बनेगी। इसमें क्या होगा, द्विघात समीकरण बने। इस द्विघात समीकरण को क्या होगा कि हमें गुणनखंड विधि के द्वारा सोल्व करके, गुणनखंड विधि होगी उसके द्वारा हमें उसको हल करना होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, समीकरण क्या लिखे, जैसे कि देखते हैं इस क्वेश्चन में 636 है मान, n/2 2, ए का मान कितना 9, 2 9 18 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना 8, ये चीज़ आ जाती है। ठीक, अब 636 को 2 से, क्योंकि ये 2 इधर है, इस साइड आके गुणा हो जाएगा, n इंटू 9 2 18 प्लस का 8n माइनस का 8, इसको अंदर गुणा कर दिया। ठीक, ये था। अब 636 को गुणा करेंगे 2 से तो आएगा 1272। ठीक, 1272 बराबर n इंटू 18 प्लस का 8n माइनस का 8, यही था। 1272 बराबर n इंटू 18 में से 8 घटाए कितना 10 प्लस का 8n। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास क्या आता है कि जो, अब इसमें 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा, फिर 636 बचेगा। n इंटू 2 में 10 में 2 का बाद है कितना 5, 8 में 2 का बाद है 4n। ठीक, इस टाइप से आ जाएगा। क्यों ना कि 2 पहले ही काट देते तो सिंपल तरीके से हो जाता। ठीक, अब 4n प्लस का 5 इंटू n बराबर 636, 4n स्क्वेयर प्लस का 5n बराबर 636। अब n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, 4n स्क्वेयर प्लस का 5n माइनस का 636। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसको क्या होगा, गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना पड़ेगा। ठीक, अब क्या होगा, गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे ना, जब दोनों मान प्लस के आएंगे तो क्या होगा, उसमें एक पद क्या होगा कि हमने क्वेश्चन किया था जिसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन किया था जिसमें 18 पदों का योग भी वही था और 19 पदों का योग भी वही था। 18 पदों का योग भी वही था और 19 पदों का योग भी वही था। वो कैसे हुआ, क्योंकि 18 पदों का योग तो क्या होता कुछ ले लिया, लेकिन 1900 पद अगर 0 ले लिया जाए, 1900 पद अगर 0 हो तब क्या होगा, 19 पदों का योग और 18 पदों का योग बराबर हो जाता है। ठीक, उसी टाइप से क्या होगा, इसमें होगा। इसमें क्या होगा, इसमें ये जरूरी नहीं कि इसमें 18 उसमें अलग अलग मान निकले, 12 का 13 का, इस टाइप से क्यों। अब इसको गुणा करेंगे, 636 को 4 से गुणा करो, 4 से गुणा करेंगे 636 को 4 से, 24, 4 दिया 12, 12 2 14, 4 24, 24 रे 25, 25 44, 25 44 निकला। ठीक, अब 5 को इस प्रकार विभाजित करो जिससे क्या होगा, गुणा करेंगे तो माइनस का 25 44 निकले और जोड़े या घटाए तब क्या होगा 5n निकले। तो क्या करेंगे, ऐसी दो संख्या लो जिसको अगर जोड़े या घटाए ना तब तो मान निकले 5n, और जो गुणा करेंगे आपस में तो उसका जो मान निकले 25 44 माइनस का 25 44। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो ऐसी संख्या होगी ना,
वैसे इसमें n का अगर वो क्या उसको गुणनखंड करने के बाद क्या होगा, इसका n का मान होगा ना, n का मान निकले 12 एक मान तो 12 निकलेगा, दूसरा मान निकलेगा 17, दूसरा मान निकलेगा 17 माइनस का n का मान निकलेगा 12। ठीक, अब n का मान कितना निकला 12। अब 12 इसमें रखेंगे, इसमें रखने के बाद हम देखेंगे कि ये जो चीज़ है वो हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। 4 गुणा 12 का स्क्वायर माइनस प्लस का 5 × 12 माइनस का 636 बराबर 636 बराबर 0, ये चीज़ है। ठीक, अब 12 का स्क्वायर कितना तो 144, 12 5 60 माइनस का 636 बराबर 0। ठीक ठीक, 4 चौका 16, 4 16 1 17, 4 दिया 4 एकम 4 1 5 प्लस का 60 माइनस का कितना 636 बराबर 0। अब 576 और 60 कितना होगा 636 हो जाएगी, माइनस का 636 बराबर 0, यानी कि n का मान कितना निकलेगा, यानी कि इस जो समांतर श्रेणी के जो 12 पदों का योग होगा ना वो कितना होगा 636 होगा, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है 63 60 57, इसके कितने पदों का योग कितना होगा 693। SN बराबर कितना दे रखा है 693। ठीक, 693 दे रखा है। ए का मान कितना, ए का मान कितना 63, डी का मान कितना है 60 में 63 घटाए कितना माइनस का 3, और एन का मान भी पूछा है, डी का मान निकल गया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या SN बराबर 693 बराबर एन का मान पूछा n/2 × 2a, 2 गुणा 663, 2 गुणा है 2 गुणा ए का मान कितना 63 है, ए का मान कितना 63 है, प्लस का n -1 × डी का मान कितना माइनस का 3 है। ठीक, इस टाइप से क्या होगा, इस टाइप से इसमें जो मान निकले, अब इस चीज़ को आगे सोल्व करेंगे ना, इस चीज़ को आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास मान निकलेगा ना, तब इसमें n का मान कितना होगा, इस चीज़ से हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनेगी, द्विघात समीकरण उसमें n का मान कितना निकलेगा, n का मान निकलेगा 21 22, 21 और 22, 21 पदों का योग भी यही है और 22 पदों का योग भी यही है। क्यों, क्योंकि 21 पदों का योग तो ये होगा, लेकिन अब ये 22 पदों का योग क्यों है, अब 22 पदों का जो योग है ना वो 693 क्यों है, क्योंकि ये जो समांतर श्रेणी है ना ये घटते क्रम में तो, लेकिन जो इस समांतर श्रेणी का अगर 22 पद ज्ञात करेंगे ना, 22 पद ज्ञात करेंगे वो कितना हो 0 होगा। अगर 21 पदों का योग कितना है, 21 पदों में अगर 22 पद जोड़ दें, 22 पद कितना 0, वो जोड़ दें तो क्या होगा 21 पदों का योग और 22 पदों का योग बराबर हो जाएगा। जैसे कि ये जो समांतर श्रेणी है उसका जो 22 पदों का योग ज्ञात करना है, 22 पद ज्ञात करना है, तो ए प्लस का 21 ए का मान कितना है 63, 21 × माइनस का 3, डी का मान कितना माइनस का 3, तो 63 माइनस का 63, यानी कि 63 में 63 घटाया कितना 0, यानी कि इस जो समांतर श्रेणी की n का मान कितना निकलेगा 21 और 22, यानी कि 21 पदों का योग 22 पदों के योग बराबर है S21 बराबर S22, चूँकि n A22 बराबर कितना 0, क्योंकि A22 पद है ना वो 0 होगा। ठीक, इस टाइप से क्या इस चीज़ को आगे सोल्व करेंगे ना, सोल्व करने के बाद हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनेगी, उस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे ना, तो इसमें 21 और 22 दो पद निकलेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है ना, उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था, एक एग्जाम्पल किया था, कितना नंबर हमने एक 18 नंबर एग्जाम्पल किया था, 18 नंबर एग्जाम्पल किया था, वो देख लेना कि 18 नंबर एग्जाम्पल में हमें क्या दे रखा था कि कोई भी समांतर श्रेणी नहीं, 18 नंबर नहीं 16 नंबर एग्जाम्पल था, 16 नंबर एग्जाम्पल था। उस 16 नंबर एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि कोई भी समांतर श्रेणी के एनवां पद दे दिया,
एनवे पद ज्ञात करने का सूत्र दे दिया, तो एनवे पद ज्ञात करके सूत्र से हम क्या याद करेंगे, समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे। जिससे क्या होगा जितने पदों का हम योग पूछे वो योग ज्ञात कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चौथे का पहला क्वेश्चन है, चौथे का जो पहला क्वेश्चन है ना वो कितना है, एन बराबर 3 प्लस का 4n, 3 प्लस का 4n दे दिया, यानी कि एनवा पद दे रखा है ना, समांतर श्रेणी का जो एनवा पद है ना वो कितना दे रखा है, 3 प्लस का 4n। ठीक, तो इससे क्या याद करना है, इसके 25 पदों का योग याद करना है, S25 याद करना है, 25 पदों का योग याद करना है। ठीक, अब इसके लिए A1 बराबर कितना आएगा, 3 प्लस का 4 × 1 बराबर 4 3 7। A2 का मान कितना आएगा, 3 प्लस का 4 × 2, 4 2 8, 8 3 कितना 11। A3 बराबर 3 प्लस 4 × 3, 4 3 12, 12 3 15। इस टाइप से क्या होगा, हमारे पास एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। अब ये समांतर श्रेणी क्या होगी, 7 11 15। इस टाइप से समांतर श्रेणी प्राप्त है, उसके 25 पदों का योग ज्ञात करना है। हम 25 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, सिंपल सा, क्योंकि फॉर्मूले मान रखना है, हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखी है। ठीक है भाई जी।